हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आपके लिए फिर से एक बढ़िया कहानी लेके आया हूं। कहानी जो है वो है ओवर थिंकिंग के ऊपर। हम सब लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग एक खराब चीज है, पर मैं ये कह दूं कि ये कुछ खराब नहीं है। ये एक वरदान की तरह है, जिसके वजह से हम लोग को खुश होना चाहिए कि हमारे पास ओवर थिंकिंग है। पर हम लोग इसे क्या किए हैं ना, नेगेटिव मान लिए हैं। कभी इसको पॉजिटिव वे में यूज ही नहीं किए हैं। इसीलिए हम लोग के हिसाब से ओवर थिंकिंग मतलब नेगेटिव, जिसके वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं अपने जीवन को लेकर। ये एक टूल की तरह है जो भगवान ने आपको दिए हैं। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे किस तरह से यूज करते हो। पर ये तभी तुम्हारे ताकत बनेगी जब तुम उसे सही तरीके से सोचोगे और उसके ऊपर काम करोगे। नहीं तो ये वरदान के जगह में श्राप बन जाएगा जो तुम्हारे जीवन को पूरा निचोड़ के रख देगा। इसीलिए ओवरथिंकिंग कुछ गलत नहीं है। तो कहानी जो है कुछ इसी के ऊपर है। तो चलो बिना देरी किए सुनते हैं और देखते हैं हमारा कहानी क्या है। शांतिपुर के छोटे से गांव जो जंगल और खेतों के बीच बसा हुआ था, उसी गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था जो हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता रहता था। उसके दिमाग में हर वक्त अजीबोगरीब सवाल आते थे, जैसे अगर इस साल ठीक से बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, अगर जल्दी से बारिश आ गई तो फिर क्या होगा, मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर मैं जीवन में सफल हो गया तो क्या जिंदगी भर इसी गांव में रहूंगा। ऐसे अजीबोगरीब सवाल आते थे, जिसके वजह से वो गांव में सबके सामने मजाक का पात्र बनता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने विचारों में खोया रहता था। एक दिन गांव वालों को एक भयानक चीज का पता चला। जिस नदी से उनके खेतों को पानी मिलता था वो धीरे धीरे सूख रही थी। गांव वाले बहुत निराश हुए। अगर पानी सूख जाएगी तो फसल बर्बाद हो जाएगा, भूखमरी की नौबत आ जाएगी। तो गांव में जितने भी बुजुर्ग लोग थे इस संकट पर चर्चा करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनमें से एक आदमी कहता है, शायद लगता है कि देवता हमारे ऊपर नाराज है, हमें उन्हें खुश करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो सभी गांव वाले उस आदमी के बात से राजी हो जाते हैं। लेकिन रवि के दिमाग सवालों से घिरा हुआ था। नदी क्यों सूख रही थी? ऐसे कैसे नदी सूख गई? क्या सच में देवता हमारे ऊपर नाराज है? ऐसे तरह तरह के सवाल उसके मन में आने लगे। उस रात रवि को ठीक से नींद न आने की वजह से वो जंगल की ओर चला गया, जहां से नदी अपनी यात्रा शुरू करती थी। रवि वहां पे पहुंचने के बाद कुछ अजीबोगरीब देखा। जहां से पानी निकला है वहां पे पत्थर, लकड़ी, कीचड़ सब जमा हुए थे, जिसके वजह से पानी का प्रवाह रुका हुआ था। उस समय पर रवि के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। क्या यह रुकावट सूखे का कारण है? क्या इसे हटाने से गांव बच सकता है? लेकिन फिर संदेह पैदा हुआ, क्या होगा अगर रुकावट के साथ छेड़छाड़ करने से हालात और भी बिगड़ सकते थे। वो एक चट्टान के ऊपर बैठा रहा और अपने विचारों से जूझता रहा। जब सुबह हुआ उसने वापस गांव लौटा और अपनी खोज के बारे में गांव वालों को बताया। उसने गांव वालों को कहा, नदी के पानी सूखी नहीं है बल्कि उसकी प्रवाह रोकी हुई है, हमें उस कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। गांव वाले रवि के बात सुनकर हंस पड़े। रवि, तुम हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सोच लिए, कोई कीचड़ की डर नदी को नहीं रोक सकता। लेकिन रवि पीछे नहीं हटा। उसने औजार इकट्ठा किया और नदी की तरफ अकेले ही चल गया। रुकावट बहुत बड़ी थी और आगे का काम असंभव लग रहा था। फिर भी रवि अपने काम में लग गया। आखिरकार जब लकड़ी और पत्थर हट गए, पानी तेज बहाव के साथ मुक्त हो गया और इतनी तेजी से नीचे की ओर बहने लगा कि अवरोध के आखिरी अवशेष भी बह गए। जब पानी बहकर गांव की तरफ आने लगी, गांव वाले सब आश्चर्य हुए। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
रवि जब गांव में लौटा, सब गांव वाले रवि के पास आए और उसे क्षमा मांगे। हमें तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था, हम गलत थे। उस दिन के बाद रवि अति विचार का मजाक नहीं बना, वो गांव की समस्या का समाधान करता बन गया। अपने असीम विचारों का इस्तेमाल करके ऐसे समाधान खोजने लगा जो दूसरों को दिखाई नहीं देता था। और रवि ने कुछ सीखा। उसने वो सीखा, जब तुम्हारा अत्यधिक सोचना तुम्हारे काम से मिल जाए तो ये तुम्हारा सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक ऐसा ताकत जिसे तुम जो कुछ भी चाहो वो सब कुछ कर सकते हो। नदी को देख के गांव वाले सब खुश थे और बरगद के पेड़ के नीचे रवि बैठा हुआ था, अपने विचारों में खोया हुआ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपके लिए फिर से ऐसे ही कुछ बढ़िया कहानी लेके आऊंगा। तो अभी के लिए चलता हूं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय जगन्नाथ।